सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट रिवीजन करवाने जा रहे हैं, बट एक पार्ट फर्स्ट है यार। अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ और बेटर करने की। चलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे बनते हैं, यानी प्रोजेनी बनती है। फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग देख लेते हैं। तो विविपेरस होते हैं बच्चे पैदा करने वाले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, गैमेटोजेनेसिस होती है इनमें। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगी, फिर इंसेमिनेशन करवाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, जेस्टेशन होगा और पार्चुरेशन होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखो, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली पेल्विक रीजन में पाया जाता है। इंक्लूड करता है एक्सेसरी ग्लैंड्स इसमें होते हैं, डक्ट्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज होते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स की बात करते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होती है। डक्ट्स में रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट होती है। एक्सेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहली ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल होती है, जो कि पेयर्ड होती है, और ये एक डक्ट होती है जो कि जॉइन करती है एम्पुला को इजैकुलेटरी डक्ट को बनाने के लिए। इसका सिक्रीशन फ्रक्टोज में रिच होता है और फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन में। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं, अनप्लेयर्ड ग्लैंड होती है और बिलो यानी नीचे पाई जाती है यूरिनरी ब्लेडर के। अल्कलीन मिल्क की सिक्रीशन होता है, 30% ऑफ सिक्रीशन होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पे, पेयर्ड होती है, अल्कलीन फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में होता है, हेल्पफुल, और सेक्सुअल एरोजल के दौरान ये सारे काम होते हैं। सीमेन की बात करते हो तो सेमेनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ में जब मिलता है तो उसे हम लोग सीमेन बोलते हैं, और 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बारी में हो निकलते हैं, और 60% जिसमें से नॉर्मल शेप और साइज, 40% विगरसली मोटाइल। फिर पेनिस की बात करते हैं तो मेल एरेक्टाइल जेनाइटेलिया है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, एरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और एनलार्ज जो एंड होता है उसको उसे ग्लांस पेनिस बोलते हैं, जो कि कवर होता है फोरस्किन से। ठीक है। अब थोड़ा पाथवे देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर स्ट्रेट ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद में ट्रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्पुला, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा से बाहर। स्पर्मिएशन पढ़ लेना और इंसेमिनेशन, ये सारी आसान आसान चीज़ें, तो इतना मैं इस पर गौर नहीं कर रहा हूँ, एक बारी पढ़ लेना। बाकी थोड़ा सा मतलब डेफिनेशन ही है, पढ़ना ही है, बस थोड़ा सा समझ जाओगे पढ़ के। हिस्टोलॉजी की बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। तो हिस्टोलॉजी में सबसे पहली बात, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास में दो सेल्स होंगी। एक मेल जर्म सेल, दूसरा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएगा, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अब जो बाहर होता है रीजन इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, जहाँ पर लेडिक सेल्स होते हैं और इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल होते हैं। लेडिक सेल एंड्रोजन बनाता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को जीएनआरएच निकाल के देगा, बोलेगा भाई ये दोनों चीज़ निकाल। फिर वो क्या करेगा, आईसीएच एलएच निकालेगा या फिर और एफएसएच निकालेगा। एलएच जाएगा लेडिक सेल के पास, टेस्टोस्टेरोन निकलवाएगा, और सर्टोली सेल्स एबीपी निकालेगा और इनहिबिन निकालेगा। एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, और इनहिबिन दूसरा निकालेगा। देखो छोटी छोटी बातें हैं, समझ गए आई थिंक।